हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। आज से आपको जो डिमांड है क्लास 12 के नोट्स की, उस पे मैं कार्य करते हुए आज से वीडियो आपको मिलती रहेगी। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है क्लास 12 के हिंदी मीडियम से, और सभी क्वेश्चन के आंसर जो एनसीईआरटी बुक में हैं या किसी अन्य कंपटीशन बुक की हैं, उनके सलूशन नोट्स कंप्लीटली चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा तथा लाइक करिएगा। बेल आइकन से कि जो विलियन की सीरीज आने वाली है वो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, जो हम लोग सबसे पहले इंटर सिलेबस है, वो इंटर में टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं यूपी बोर्ड के लिए। उसमें से 2 बुकें हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट बुक में आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन है। सेकेंड बुक में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली है, कार्बनिक रसायन। तो देखने में तो ये 10 ही चैप्टर है, पर बहुत ही डीपली है। तो आपको प्रत्येक चैप्टर की वीडियो में नोट्स और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा लगे रहिए। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर बताते हैं। जो आपका क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के विलियन का है, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो विलियन है, जो कि आप विलियन कुछ बहुत 9th या 10th में भी पढ़ते आते हो। तो विलियन की यदि मैं डिफिनीशन की बात करूं, तो नोट्स बनाते रहिएगा पेन और कागज के साथ। बैठिएगा कि कंप्लीटली नोट्स कंप्लीट रहे, क्योंकि जब नोट्स कंप्लीट होती है तब पढ़ने में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। अन्यथा हम लोग साल भर नोट्स ही ढूंढते रहते हैं। तो देखिए, नोट्स में अब आपको लिखाया गया है विलियन की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी नमक, पानी चीनी, चीनी ग्लूकोज, चीनी पानी अल्कोहल, ईटीसी आदि। अब देखो, ये कह रहा है कि विलियन 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण का विलियन कहते हैं। अब कहा गया, जब पानी और नमक को हम लोग मिलाते हैं, तो जिसमें मिश्रण प्राप्त होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहा जाता है। तो कहा गया, किसी विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। मतलब कोई विलियन ले जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका विलायक कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। घटक का मतलब एज ए अवयव है, घटक लिखा मिला हो या अवयव। तो विलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, और जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि पानी व चीनी के विलयन में पानी विलायक और चीनी विलेय। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि विलयन पानी के द्वारा या जल के द्वारा बना है तो जल सदैव जो होगा विलायक का कार्य करेगा, क्योंकि जल का परावैद्युतांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है कि घटक, घटक का मतलब ही अवयव है। यदि विलयन में दो घटक का मतलब जैसे ए बी, 2 घटक है तो उसे द्विअंगी या बाइनरी कहते हैं। 3 घटक है तो उसे त्रिअंगी या टर्सरी कहते हैं। तो द्विअंगी या बाइनरी का मतलब मैं समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देखो, कि जैसे शरबत बनाते हो, पानी और चीनी मिलाते हो तो 2 ही चीजें हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तो ऐसे जैसे कि कपूर को मिला दिया जाए चीनी के साथ, तो कपूर और चीनी का मिश्रण द्विअंगी मिश्रण कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये द्विअंगी। और 3 घटक होंगे तो त्रिअंगी। 3 घटक का मतलब नींबू, पानी और चीनी, इसको मिला दो। गर्मी का मौसम है तो हम लोग यहाँ पे 3 अंगी बोलते हैं। तो ये
तो ये एक विलयन का है। देखो अब विलयन में जो होता है कि जो अवस्था होती है विलयन को जिस अवस्था में घोलते हैं वो वही होता है, उसी अवस्था में पाया जाएगा। जैसे जल में घोला गया तो जल द्रव है, तो द्रव अवस्था में होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो विलयन है वो एकल प्रवस्था तंत्र है, एकल प्रवस्था तंत्र है, ये चीज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखो विलयन के प्रकार। ये आपका इतना हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार देखो किसके आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयव मतलब जो कण है उनकी मात्रा के आधार पर कहा गया तनु विलयन। तनु विलयन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती, विलेय की मात्रा कम तो तनु। सांद्र विलयन कहता है जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती, तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। नेक्स्ट है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम हो। संतृप्त का मतलब ये है कि जिसमें किसी और चीज को मिलाया ना जा सके, मतलब वो उसका अधिकतम पॉइंट है, इससे और ज्यादा किसी चीज को मिला नहीं सकते, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलेय घुला ना हो। दूसरा कह रहा है कि ताप में वृद्धि करके संतृप्त विलयन में विलेय की ओर अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो ये मिला था इसमें। देखिए नेक्स्ट हम आपको बताएं कि जो नेक्स्ट दिया गया था असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, तो अधिकतम से कुछ ज्यादा या कम होती जाती है। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती, ये साधारणतया ताप पर अस्थायी होते। तो जो साधारण ताप से भी अधिक ताप पर अस्थायी होते हैं वे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो ये आपका इस किसके आधार पे था, अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार। अब देखो कुछ हमने लिखा है इसमें जो एनसीईआरटी बुक है, जब कॉपर जिंक और निकिल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर, कॉपर और निकिल जिंक और निकिल के मिश्रण को पीतल कहते हैं, कॉपर और टिन के मिश्रण को कांसा कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब बुक पढ़ेंगे तो एक वहां पे मिलेगा सोडियम फ्लोराइड। तो कोई भी फ्लोराइड वर्ग होंगे तो वो क्या होते हैं कि जल में, वो कह सकते हैं कि फ्लोराइड के कारण किसी भी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती, घट जाती। तो एक लिखा हुआ है सोडियम फ्लोराइड जो होता है चूहे के लिए जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड को यूज करते हैं। और ये जर्मन सिल्वर, पीतल और कांसे का क्या होता है कि फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट वर्गीकरण देखिए इसी में, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे है। तो विलायक की भौतिक अवस्था देखो, चाहे विलेय हो या विलायक हो, तीन अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सामान्य ताप पर। तो यदि गैसीय विलयन की बात करें तो विलयन में सदैव किसकी मात्रा अधिक होती, विलायक की। तो विलायक की मात्रा को ही हम लोग उस विलयन का मात्रा कहते हैं। जैसे गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो गैस होगा, विलेय जो होगा वो गैस, द्रव या ठोस में से चाहे जो हो। दूसरा है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में विलायक द्रव होता है, उसके अलावा विलेय में ठोस, द्रव, गैस चाहे जो हो। ये द्रवीय विलयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कहा जाता है जलीय विलयन और एक कहा जाता है अजलीय निर्जलीय विलयन। तो देखिए जो जलीय विलयन है इसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं,
जबकि अजलीय निर्जलीय विलयन में होता है जिसमें विलायक के रूप में ईंधन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि कोई कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक विलायक मिले होते हैं। एक नोट करके लिखा गया है कि यदि विलायक के रूप में एल्कोहल हो तो उसे एल्कोहलिक विलयन भी कहते हैं, और जो ठोस विलयन है उसमें विलायक ठोस होगा और जो विलेय होंगे ठोस द्रव गैस में से चाहे जो एक हो। एक और इसमें मिलता है, उसका नाम है कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अब अवयव जो होते हैं वो विलेय और विलायक है, और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब कि विलेय भी 3 प्रकार के ठोस द्रव गैस और विलायक भी 3 प्रकार के ठोस द्रव और गैस। तो जब हम लोग दोनों यही है तो ठोस को ठोस में मिलाएं, ठोस को द्रव में मिलाते हैं और ठोस को गैस में मिलाएं। इसका मतलब ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो इस प्रकार से ये क्या है, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के हैं, और नेक्स्ट कहा गया है कि अवयवों की मात्रा के आधार पे 5 प्रकार के। तो इस प्रकार से ये आपके नोट्स हैं जो कि आपको पूरा करना है। इसके आगे फिर नेक्स्ट बताएंगे और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। इस प्रकार आपको वीडियो बना के नोट्स बनाते रहना। ये आपका विलियन का फर्स्ट लेक्चर है, हम लेक्चर वाइज लिख दे रहे हैं। ये लेक्चर 1 है। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।